एक जंगल में अपना घर बनाकर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहते थे। चिड़िया का नाम रानी था और चिड़ा का नाम मोनू। वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनके पास उनकी एक बेटी भी थी। उसका नाम टोनी था। टोनी बहुत प्यारी थी। मोनू, सुनो, मैं जंगल में दाना लाने जा रही हूँ। टोनी का ध्यान रखना। आजकल जंगल में बहुत चील घूम रहे हैं। क्या तुम मेरी टोनी का अच्छे से ध्यान रख पाओगे? हाँ रानी, तुम चिंता मत करो। मैं टोनी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम जाओ, जंगल से दाना लेकर आओ। फिर रानो चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी चिड़िया दाना लेकर वापस आ जाती है और सभी लोग दाना मिलकर खा लेते हैं। फिर मोनू से कहती है, मोनू, सुनो जी, मैं सोचती हूँ कि आप भी मेरी टोनी को संभालना सीख लो। अगर मैं कभी ना रहूँ तो कम से कम टोनी को संभाल तो लोगे और मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। रानी चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें किसी बात का डर है? मुझे बताओ, अगर किसी बात का डर हो तो। नहीं नहीं, आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तो सोच रही थी कि आपको भी टोनी के सभी काम करने आने चाहिए। कभी कभी जंगल से आने में मुझे देर हो जाती है, इसलिए आपको भी सारे काम आने चाहिए। अरे अरे रानी चिड़िया, बस करो। बस मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और तुम भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। तुम हमारे साथ भी और हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। मोनू, मैं चलती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं जाऊंगी उतनी ही जल्दी मैं दाना लेकर आऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ती है। और दूसरी तरफ एक चील बहुत भूखा था। किसी शिकारी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई शिकारी नहीं मिल रहा था। लगता है मुझे आज भी शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे आज भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। अब मुझे भोजन मिलना बहुत जरूरी है। मुझे योजना से काम करना होगा। फिर चील कुछ दाने नीचे गिरा देती है और दूर जाकर बैठ जाता है। वहां बैठकर इंतजार करने लगती है कि कोई ना कोई पक्षी आएगा दाना लेने, तो मैं उसका शिकार कर लूँगी। अगर ये योजना काम कर गई तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। चील दूर बैठी इंतजार कर रही थी। तभी रानी चिड़िया आ रही थी। तभी उसकी नज़र उन दानों पर पड़ती है। उन दानों को देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह ही भोजन मिल गया। आज तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर यहाँ दाने थोड़े हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है किसी शिकारी ने फंदा लगा कर रखा है। मुझे बहुत ध्यान देना होगा। मुझे तुरंत दानों के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ना कोई जाल दिख रहा है और ना ही कोई शिकारी। और इस तरफ चील की नज़र रानी चिड़िया पर थी और वह रानी चिड़िया की तरफ जाती है और हमला करती है, लेकिन रानी चिड़िया चील को पहले से ही देख लेती है। जैसे ही चील उसकी तरफ
आती है वैसे ही रानी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वह उड़कर पेड़ के एक छोटे से बिल में छिप जाती है। इधर चील रानी चिड़िया का पीछा करते हुए उसी बिल के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, रानी चिड़िया, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब तुम कहाँ जाओगी? अब बाहर आ जाओ। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगी और मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अरे दुष्ट चील, मुझे पता है अगर मैं बाहर आई तो तुम मुझे मारकर खा जाओगी। मैं तो बाहर आने वाले ही नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम अंदर आ सकती हो तो तुम अंदर आकर मुझे खा लो। चिड़िया, तुम बहुत चालाक हो, मगर तुम अंदर कब तक रहोगी? जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मैं यहाँ पर बैठी रहूंगी। तुम कब तक अंदर रहोगी? कभी न कभी तो बाहर आओगी ही। कोई बात नहीं, मुझे तो मरना ही है, मगर मैं बाहर नहीं आऊंगी। मेरा इंतजार करते करते तुम भी यहीं पर मर जाओगी और इंतजार करते करते भूखे रहो मेरे इंतजार में। ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक बाहर नहीं आओगी। अब मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। देखती हूँ तुम कब तक बाहर नहीं आती हो। इस तरह रानी चिड़िया फंस जाती है और रानी चिड़िया इतनी कठिनाई होने पर भी हिम्मत नहीं हारती है। और इधर जंगल में अफवाह फैल जाती है कि चील ने रानी चिड़िया को मार कर खा गई। इसी तरह सारे पक्षियों से मोनू और टोनी को भी पता चलता है कि रानी चिड़िया का शिकार हो गया है। यह सुनकर मोनू को जैसे सदमा लग जाता है और वह बहुत उदास हो जाता है। वह अब टोनी का ख्याल रखने लगा और वह रोज जंगल से दाना लाता और टोनी की देखभाल करता। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन जब टोनी और मोनी एक साथ बैठे तभी अचानक रानी चिड़िया आ जाती है और वह टोनी और मोनू को देखकर भावुक हो गई। मोनू रानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। टोनी भी अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है।